हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करन एजुकेशन हब। आज हम अपना आखिरी मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। टेरिटोरियल आर्मी का आखिरी मॉक टेस्ट। तो आज का मॉक टेस्ट आप देखकर जितने भी पीछे मॉक टेस्ट हुए हैं उन सभी को रिवाइज कीजिए। आज का मॉक टेस्ट भी रिवाइज कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कल अपना फ्री माइंड के साथ अपना पेपर दीजिए और अच्छे से पेपर कीजिए। ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। आपके लिए एक ज़रूरी सूचना कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब के बाद आपको एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट मिलेंगे। एसएससी जीडी का पेपर जो 23 फेब तक है, तो 23 फेब तक मैं आपको डेली के पुराने पेपर में जितनी जितनी शिफ्ट्स में पुराने पेपर्स आए हुए हैं उन सभी को मैं मॉक टेस्ट बनाकर सॉल्व करवा के आपको आगे बताऊंगा कि किस क्वेश्चंस को किस किस तरह से करना चाहिए था। तो 23 फेब तक हम जुड़े रहेंगे एसएससी जीडी के मॉक्स के लिए। तो चलिए अब टेरिटोरियल आर्मी का जो पेपर है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा जो मॉक टेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आपको स्ट्रेटजी भी पता चलेगा कि टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में आपको क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कल आपका पेपर है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए मॉक टेस्ट आज का शुरू करते हैं। आ जाते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो आपका ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंदा, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है सी राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल सिटी का क्या नाम है। तो आपके ऑप्शंस है ए टोरंटो, बी ओटावा, सी वैंकूवर, डी मॉन्ट्रियल। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी ओटावा। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। तो सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, वो भी कौन सा, हॉट डेजर्ट, तो वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। आपके ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। आज थोड़ा सा यहाँ पर आपको लाइट लग सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा कि वो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस है ए इजाक न्यूटन, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी गैलीलियो गैलीली, या डी स्टीफन हॉकिंग। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे, पहले राजा कौन थे। तो आपके ऑप्शंस है ए अशोका, बी बिंदुसारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा। तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेदा, बी सामवेदा, सी यजुर्वेदा, या डी अथर्ववेदा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वेलिटी। तो राइट टू इक्वेलिटी का जो आर्टिकल है वो हमारा कौन सा आर्टिकल है, कौन मतलब गारंटी करता है हमारा राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल पूछा गया आपसे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21, या डी आर्टिकल 32। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। हमारा राइट आंसर है ए आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया।
दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है बाय लैंड एरिया, मतलब एरिया वाइज सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस है ए मोनाको, बी नाउरू, सी वेटिकन सिटी या डी सैन मारिनो। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी वेटिकन सिटी। द फेमस इंदस वैली साइट राखी गढ़ी इज एट प्रेजेंट इन। तो जो हमारी फेमस इंदस वैली साइट है राखी गढ़ी आज कौन सी स्टेट में है? तो आपका ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी सिंध पाकिस्तान। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी हरियाणा। Question number 11. Which is the latest missile induced in the Indian Army as of 2025? सबसे लेटेस्ट मिसाइल जो 2025 में हमने इंडियन आर्मी में इंड्यूस्ड की है उसका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अग्नि 5th, बी पृथ्वी 2nd, सी ब्रह्मोस, डी आकाश। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 12. हु कैन अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो आपसे पूछा गया है कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है, उसको बदल सकता है, तो किसके पास इसकी पावर होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी पार्लियामेंट, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कब बनी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1757, बी 1885, सी 1785, डी 1869। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी 1885। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 30 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 40 ईयर्स, डी 25 ईयर्स। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15. विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है? टाइम जोन्स आपको पता है लॉन्गिट्यूडनली आते हैं, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनली टाइम जोन्स कौन सी कंट्रीज में आते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रशिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16. विच प्लेयर हैज द मोस्ट विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एज ऑफ 2025? 2025 के दौरान मतलब एंड तक आते आते ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके पास सबसे ज्यादा विकेट्स हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो आपके ऑप्शंस है ए जसप्रीत बुमराह, बी लासित मलिंगा, सी राशिद खान या डी शाहिद अफरीदी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी राशिद खान। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मीज मेन बैटल टैंक? इंडियन आर्मी का जो मेन बैटल टैंक है उसका क्या नाम है? तो आपके ऑप्शन है ए T90, बी अर्जुन, सी BMP-2 या डी चैलेंजर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 18. हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सिद्धार्थ गौतमा, बी महावीरा, सी बृहदारथा या डी भद्रबाहु। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए सिद्धार्थ गौतम। अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं 42nd, 44th, 24th या फिर 73rd अमेंडमेंट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन 20. विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन एशिया? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। आपके ऑप्शन हैं ए यांगसे, बी गंगा, सी मेकोंग, डी लीना। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए यांगसे। क्वेश्चन 21. व्हाट इज द
मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? अबंडेंट का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, सबसे ज़्यादा कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी नाइट्रोजन। 22 व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ओजोन, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए O2, बी O4, सी O, डी ऑप्शन O3। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन O3। क्वेश्चन 23 विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट आता है? आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम, डी बेरिलियम। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 24 विच पार्टिकल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी फोटोन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जूल, बी वॉट, सी एम्पियर, डी हर्ट्ज। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट डेफिशिएंसी कॉजेज द कंडीशन नाउन एज बेरी बेरी, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है? ऐसी कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हमें बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी बेरी? ऑप्शंस हैं आपके विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है विटामिन बी। क्वेश्चन 27 व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब हमें जो जुकाम होता है उसका कॉज क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए बैक्टीरियम, बी फंगस, सी वायरस, डी पैरासाइट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो आपके ऑप्शंस हैं ए वेलोसिटी, बी फोर्स, सी एक्सेलरेशन, डी स्पीड। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ पर कितनी वैल्यू होती है? आपके ऑप्शन है ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 30 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूटन, बी पास्कल, सी जूल, डी वोल्ट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी पास्कल। क्वेश्चन 31 विच प्लैनेट कम्स थर्ड फ्रॉम द सन, सन से अगर गिना जाए तो तीसरे नंबर पर कौन सा प्लैनेट आता है? आपके ऑप्शन है ए मार्स, बी अर्थ, सी विनस, डी सैटर्न। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी अर्थ। क्वेश्चन 32 विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, अर्थ का जुड़वा मतलब अर्थ जैसा ही उसका साइज होता है, अर्थ जैसा ही उसका मतलब पूरा शेप भी है, तो वो किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मर्क्यूरी, बी मार्स, सी सैटर्न, डी विनस। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी विनस। क्वेश्चन 33 मायोपिया कैन बी करेक्टेड विद द यूज ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस, मायोपिया हमारी एक आंख की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो उसको हम किससे ठीक कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कनकेव लेंस, बी कन्वेक्स लेंस, सी सिलेंड्रिकल लेंस, डी प्लेन ग्लास। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 34 विच एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, इंसान के पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बी H2SO4, सी NH3OH या डी CaCOOH। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन 35 ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में हमें ओजोन लेयर मिलती है, कौन से पार्ट में हमें ओजोन लेयर मिलती है?
आपके ऑप्शन है ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी थर्मोस्फियर, डी एक्सोस्फियर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन 36 आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है। आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो साइड मेरे को दे दी है 7 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे को पता है किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा साइड मेरे को दी हुई है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 7 7 का कितना होता है 49। तो कौन सा ऑप्शन मेरा, डी ऑप्शन। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मैंने एलसीएम पूछा। एलसीएम किसका, 4 एंड 6 का। कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया है। 4 और 6 का एलसीएम देखिए, 4 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 का 4, 2 3 का 6। अब देखिए 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम क्या होता है, इसको एल शेप में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 का 4, 4 3 का 12 मेरा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मेरा, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। जब भी एलसीएम करना तो दोनों को देखना है कि दोनों किसके टेबल में आते हैं। एलसीएम होता है एल शेप में मल्टीप्लाई करो, जहां तक ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते वहां पे छोड़ना है, फिर एल शेप में मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में जाते हैं। लिखा हुआ है द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बुक इज 300 रुपीज। मार्क्ड प्राइस मेरे को दिया हुआ है किसी बुक का कितना, 300 रुपये। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। तो सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का प्राइस निकालो आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%। डिस्काउंट कितना देना है मेरे को, 30% का। तो मार्केट प्राइस मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस क्या होता है, जो आपके किसी भी चीज के ऊपर एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी लिखी हुई है कितनी, 300 रुपये। हमेशा हम डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमआरपी देते हैं, एमआरपी पे देते हैं। तो आपका डिस्काउंट कितना है 30%, तो मैंने लिख लिया 30% का डिस्काउंट। और जब भी सेलिंग प्राइस मैं निकालूंगा तो 300 रुपए की चीज थी, उस पर 30% का डिस्काउंट आया तो कितनी बच गई, 70% की। 70 का 70% का नीचे आ गया 100। अब यहां से काटो, एक और ये दो, एक और ये दो काट लिया, कितना बचा, 7 3 का 21 और 0 साथ में कितना आया 210। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। फिर से देख लो, एमआरपी दी हुई है, मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी ही समझो, ये होता है लिस्टेड प्राइस, मतलब उस चीज के ऊपर कितना प्राइस लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ था 300, डिस्काउंट दिया 30% का। 30% का डिस्काउंट दिया तो चीज कितनी बच जाएगी, 100% होती है चीज, उसमें से 30% निकाल लिया तो 70% बच गई। तो 300 का 300 मल्टीप्लाई बाय 70 बटे 100 किसका आया, परसेंट का, क्योंकि 70% बच गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मेरे को दिया गया है, कितना है 3:4। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:4 एंड देयर आर 21 बॉयज। मेरे को बॉयज बता दिए कितने, 21। 21 क्या है, बॉयज है। बॉयज के पार्ट कितने हैं, 3, नीचे लिख दिया 3। मैंने आपको पहले भी बताया था जो वैल्यू दी जाती है वो ऊपर, जितने पार्ट का वैल्यू है, कितने पार्ट का वैल्यू था 3 का, तो लिख दिया नीचे। अब निकालना क्या, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, तो लड़कियां कितनी हैं 4, तो मल्टीप्लाई में लिखा 4। जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। अगर मेरे को टोटल पूछा होता तो मैं मल्टीप्लाई में क्या करता, 4 और 3 7 से मल्टीप्लाई करता, अगर टोटल पूछा होता। मेरे को गर्ल्स पूछी है इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 1 का 3, 3 7 का 21, 7 4 का 28 मेरा आंसर। तो गर्ल्स कितनी हुई 28। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। मेरे को बोला गया पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, अगर लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब मेरे को लेंथ दी हुई है कितनी, 6, और ब्रेथ दी हुई है कितनी, 4। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2 का 2 इंटू लेंथ कितनी है 6, तो मैंने डाल दिया 6, प्लस ब्रेथ कितनी है 4, तो मैंने डाल दिया 4। अब यहाँ से देखो, जब भी हम बॉड मास से करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट खत्म होती है, तो 2 इंटू 6 और 4 कितने हो गए 10। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 20। मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन, मेरा सी ऑप्शन। 41, a number is increased by 30% if it becomes 90। 90 नहीं है, 390 है, सॉरी। एक नंबर को कितना 30% बढ़ाने पर वो कितना बन जाता है, 390 बन जाता है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो हम ले लेते हैं। एक नंबर को 30% बढ़ाओगे तो वो खुद कितना नंबर था, 100%। 100% में 30 जोड़ लिया किसी नंबर का, वो मैंने ले लिया x, किसके बराबर 390 के बराबर। 100 और 30 कितने होते हैं 130। परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा 100। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या x किसके बराबर 390 के बराबर। बहुत आसान है। किसी नंबर को इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, तो मैंने बढ़ा दिया। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसमें 30% मैंने बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 130%। 130 का 130% का नीचे आ गया 100। अब जो कटता है वो काट सकते हैं, बीच में इक्वल टू है तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ काटेंगे। 0 से 0 काटा। अब 13 का टेबल मेरे को आता है, 13 1 का 13, 13 3 का होता है 39, 13 एकम 13, 13 त्रो 39। तो यहाँ से मेरे पास बचा x अपॉन 100 ये वाला, और उधर बचा 3। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 100 यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू कोई भी चीज यहाँ पे डिवाइड होती है इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आया 300। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 42 क्वेश्चन, अब 42 में मेरे को बोला गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 8 12 और 7। 8 12 और 7 का एवरेज क्या होगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है एवरेज किसके बराबर होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम अपॉन नंबर का मतलब इन सबको पहले प्लस करो, सम का मतलब प्लस, 8 प्लस 12 प्लस 7 अपॉन नंबर का मतलब कितने नंबर हैं 1 2 और 3 नंबर। तो 8 और 12 20, 20 और 7 27, बटे में आ गया 3, 3 1 का 3, 3 9 का 27। कौन सा ऑप्शन, यहाँ से मेरा डी ऑप्शन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹100। मैंने बताया था इंटरेस्ट कभी भी किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, जो परसेंट में दिया जाता है वो होता है रेट, कितना 10%। 2 साल का निकालना है तो टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट से मेरे को काम होता है, रेट कितना 10%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो 10 का 10% का नीचे आ जाता है 100। यहाँ से काटेंगे 1 0, 1 0 आया कितना 1/10। प्लस लगाते हैं क्यों, नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है इंटरेस्ट मतलब सूद। यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था 10, उसमें 1 का सूद मिला के दिया तो कितने 11। अमाउंट होता है जो मिला के लास्ट में देते हैं। तो कितने साल का है 2 साल का है, तो मैं 2 बार लिखूंगा 10 और 11, कितना हो गया 10 10 का 100 मल्टीप्लाई करते हैं 11 11 का 121। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट है 121, माइनस करोगे प्रिंसिपल कितना है 100, तो मेरे पास कितना निकल के आया 121 में से 100 निकला तो 21 निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये किस में, पार्ट्स में है, ये किस में है, पार्ट्स में है, तो 21 पार्ट आ गए। अब मेरे को जो दिया गया है उससे काम है, दिया क्या गया है 1000 दिया गया, वो क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना, यहां से देखो 100 पार्ट, तो नीचे रख लिया 100 पार्ट, इनटू निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने पार्ट 21 पार्ट, यहाँ पे आ गया 21। तो यहाँ से काटो 2 0 2 0, 21 एकम
21, जीरो जो बच गया वो साथ में 210 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन? आपका बी ऑप्शन। नहीं समझ आया फिर से पीछे देखना, आपको समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर मेरे को क्या कहता है? 44 में लिखा गया है द सिंपल इंटरेस्ट। आज सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालना है? 800 पे। मैंने बोला था इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल दिया 800, 4 साल दिया हुआ है, तो ये टाइम है, टाइम कितना? 4 साल। परसेंट में जो दिया है मैंने बताया था रेट होता है, रेट कितना? 20%। अब सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है, उसका फॉर्मूला कितना है? एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में आ गया 100। अब प्रिंसिपल कितना दिया? 800, तो 800 डाला, मल्टीप्लाई रेट है तो रेट कितना दिया हुआ है मेरा? 20%, तो 20 डाल दिया, इंटू टाइम दिया हुआ, टाइम कितना है? 4 साल, तो 4 डाल दिया, बटे में फॉर्मूले का डाल दिया 100। अब 20 मैंने काट ली, मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 चौके 64। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 8 2 का 16, 16 4 का 64, एक जीरो बचती थी वो साथ में कितना आया? 640, 640। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। अब 45 क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला गया है देखते हैं। 45 क्वेश्चन बोला गया सॉल्व 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 23। तो लिखते हैं 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी बस। यहाँ से देखो 4x का 4x मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी चीज अगर इधर प्लस की है तो उधर जाएगी तो क्या होगी? माइनस की। मैं लिखूंगा इक्वल टू के उधर हो गया 23 का 23, ये प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया -3। तो यहाँ से 4x का 4x इक्वल टू 23 माइनस 3 कितना होता है? 20। अब मैं यहाँ से काट सकता हूँ, बीच में इक्वल टू है, तो 4 1 का 4, 4 5 का 20, तो मेरे पास x सीधे सीधे कितना आया? 5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन? मेरा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। अब 46 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 46 में कहा गया है 30 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 15 माइनस 12। लिखते हैं 30 डिवाइड का डिवाइड, 5 का 5, ऑफ का ऑफ, 15 का 15 माइनस 12 का 12। साइड पे लिखा करो बोर्ड मास। अब कल पेपर है, बड़े आराम से करना, साइड पे बोर्ड मास लिखते रहना। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी से होता है डिवीजन मतलब डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। मैं पहले बता दूं ये ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, एम से भी मल्टीप्लाई ही होता है मल्टीप्लिकेशन, पर ये ऑफ का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड से पहले होता है। देख लो यहाँ पर 30 का 30, डिवाइड का डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 का 5, बाकी वैसे का वैसा, ऑफ का ऑफ, 15 माइनस 12 होता है 3। मैंने बताया ब्रैकेट खत्म, उसके बाद क्या है? ऑफ, ऑफ खत्म करो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 30 का 30, डिवाइड का डिवाइड, 5 3 का कितना होता है? 15। बस उसके बाद क्या है? डिवीजन, डिवीजन करते हैं, 30 डिवाइड 15 है, 30 का 30, डिवाइड के अगली टर्म मैंने बताया था नीचे आ जाती है, 15 एकम 15, 15 दूने 30। मेरा आंसर आ गया 2। कौन सा ऑप्शन? मेरा सी ऑप्शन। चलिए 47 पे चलते हैं। अब 47 क्या दिया गया है? 47 क्वेश्चन नंबर मेरे को बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल याद कर लो, कल आपको काम आएगा अगर क्वेश्चन आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इधर डाल देंगे 1/2 का 1/2, बेस आ गया 4 का 4, इंटू हाइट दी हुई है 3, तो 3 का 3। अब मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे हम यहाँ से क्रॉस में काट सकते हैं, तो 2 1 का 2, 2 2 का 4, बचा कितना? यहाँ से 2, यहाँ से बचा 3, 3 2 का कितना होता है? 6। बहुत आराम से निकाला। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। अब 48 में मेरे को दिया गया है a इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू दे दी 5,
b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू दे दी 2। मेरे को निकालना है फाइंड 2a माइनस 3b। 2a माइनस 3b कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 2 का 2 बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई मैंने पहले सिखाया है। a की जगह a की वैल्यू कितनी 5, तो 5 डाल दिया, माइनस 3 इंटू बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई b की वैल्यू डाल दी, कितनी 2 है तो 2 डाल दी। 5 2 का कितना होता है 10, क्योंकि बोर्ड मास में आप यही सीखते हो, पहले मल्टीप्लिकेशन उसके बाद माइनस करना है। ये चीज सीखनी है, आप गलत कर देते हो, पहले माइनस कर देते हो। माइनस नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। माइनस का माइनस, 3 2 का कितना होता है 6। अब 10 माइनस 6 कितना होता है 4। ये मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन? मेरा सी ऑप्शन। मेरे को ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया था। कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने भेजा था कि सर ये वाला क्वेश्चन करवाइए, पर ऐसा क्वेश्चन आपको टीए में नहीं आएगा। फिर भी मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ कि करते कैसे हैं, पर आपको ये टीए में आएगा नहीं। फिर भी देख लो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मेरे को दिया गया है x प्लस 2y किसके बराबर 10 के बराबर, और दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिखो x प्लस वाई किसके बराबर 1 के बराबर। अब देखो जब भी दो चीजें सेम सेम दिखती हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता है, जो प्लस में है वो माइनस में, नीचे वाली इक्वेशन जो प्लस में है वो माइनस में हो जाती है, जो प्लस में है वो माइनस में, ये भी प्लस में था माइनस में हो गया। अब x वाले का जो ये प्लस है ये नहीं कंसीडर करना है, अब नीचे वाले साइन कंसीडर करना है। एक प्लस का है एक माइनस का है, ये कट गया। अब मेरे पास यहाँ से प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2 में से 1 गया तो y। अब यहाँ से 10 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आया 9, तो y मेरे पास आ गया 9। ठीक है। अब x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू किसी एक में डाल देते हैं। जैसे मेरे को एक वैल्यू ये वाली दी हुई है, मेरे को दिया हुआ x प्लस वाई की जगह अब मैं क्या डालूंगा 9, किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ से x किसके बराबर, जो चीज यहाँ पे प्लस किया वहां जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस 1 माइनस 9 हो जाएगा। अब 1 में से 9 नहीं जाता, 9 में से 1 गया 8, अब बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 8, तो x की वैल्यू आ गई -8, y की वैल्यू आ गई 9, तो -8 और 9 मेरा ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाते हैं। आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप याद रखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू ना भी दी हो तो आप खुद डालो कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा 22/7। अब इसको काट मत देना, आप यहीं पे गलती करते हो, स्क्वायर है, जब तक स्क्वायर नहीं हटता तब तक काटना नहीं। 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 से 7 कट गया, अब बचा क्या 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 सत्ते होता है 154। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ये आज जो हमारा आखिरी मॉक टेस्ट था वो भी खत्म होता है। टीए के स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। आज आप इस मॉक टेस्ट को तैयार करके सुबह बड़े अच्छे से पेपर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी पेपर देने जाना है तो अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपने बिल्कुल आराम से जाना है। जितना माइंड फ्रेश होगा उतना ही अच्छा पेपर होगा, जो 1 महीने पहले भी पढ़ा होगा वो भी आपको याद रहेगा। इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी के साथ जाना है। ऑल द बेस्ट है आपको। बहुत अच्छा सफ़र निकाला आपने, पिछले 15 दिन से बहुत अच्छा निकला हमारा सफ़र। तो 15 दिन की जो मेहनत है वो आज वहाँ पे जाके आपने कल पूरी की पूरी निचोड़ के रख देनी है। कल आपको ये ना लगे कि मैंने यहाँ पे ये कर सकता था या ये कर सकता था। आपके पास जितना पोटेंशियल है वो सारा कल जाके निकाल लो। जितने भी मॉक्स हैं वो आप रिवाइज कर चुके हो, बस ये आखिरी रिवाइज कर लो, इसके बाद पेपर देने जाओ। और एक ज़रूरी बात जीडी के बच्चों के लिए और जेकेपी कांस्टेबल के बच्चों के लिए, मैंने आपको बताया था कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ एमएलए गली नौशहरा वार्ड नंबर 6 में। मेरा जीडी का बैच भी चल रहा है और जेकेपी कांस्टेबल का भी बैच चल रहा है। आप आके विजिट कर सकते हो, डेमो क्लास ले सकते हो। आप कभी भी आओ, मेरा जो भी फ़ोन नंबर है मैं अपना पिन सेक्शन में डाल दूंगा। ओके, आपसे अब मिलते हैं सीधे कल, वो भी जीडी के मॉक्स लेकर। जीडी का मॉक मैं पुराना पेपर उठाऊंगा, पुराने पेपर से ही हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, वहीं से हमारा जर्नी शुरू होगी अब जीडी एसएससी जीडी की। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।